अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली में ये अग्निपथ स्कीम है क्या, इसके अंदर किस तरीके से रिक्रूटमेंट होने वाला है, किस तरीके की एलिजिबिलिटी रहेगी और अग्निपथ की जो स्कीम के लिए रिक्रूटमेंट है वो कब स्टार्ट होने वाला है और इसमें मेल और फीमेल दोनों के दोनों एलिजिबल है या नहीं है। ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इसकी सारी माइन्यूट से लेके जितनी भी ब्रॉड डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। सो अग्निपथ स्कीम जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज ग्रुप और एज ग्रुप ऑफ 17.5 17.5 से लेके 21 ईयर्स तक के जो भी यंगस्टर्स हैं वो इस स्कीम के अंदर कवर हो जाते हैं, यानी कि जिनका रिक्रूटमेंट होगा उनकी एज ग्रुप जो है वो 17.5 से लेके 21 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। कैंडिडेट्स विल बी एनरोल्ड अंडर द रिस्पेक्टिव सर्विसेज एक्ट फॉर अ सर्विस ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स, यानी कि जो रिक्रूटमेंट है ये शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसको हम एसएससी बोलते हैं, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो 14 ईयर्स तक की है। लेकिन 4 साल बाद इसमें से जितने भी लोग इसके अंदर होंगे रिक्रूटेड होंगे उससे 25% लोगों को जो है वो परमानेंट कर दिया जाएगा। वो आगे आप देखेंगे किस तरीके से परमानेंट होगा। नो चेंज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, जो भी इंडियन डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करने का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी अडॉप्टेड इन अग्निपथ स्कीम। इसका जो प्रोसेस होगा वो सेंट्रलाइज ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग असेसमेंट होगा बेस्ड ऑन मेरिट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दी सर्विस। तो मेरिट के बेसिस पे इसमें सिलेक्शन होने वाला है और सर्विसेज के ड्यूरिंग जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके हिसाब से ही आपका परमानेंट होना या फिर नहीं होना डिपेंड करेगा। 100% कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑन वॉलंटियर बेसिस टू एनरोल इन रेगुलर कैडर, यानी कि जितने भी लोग इसमें रिक्रूट होंगे जिनको अग्निवीर्स बोला गया है, जितने भी लोग रिक्रूट होंगे उनके पास 100% चांस होगा कि वो परमानेंट बन जाए। अब ये परमानेंट कैसे होंगे, ये इनके कुछ टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और इनमें कुछ मेडिकल आपकी फिटनेस देखी जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। उसके बाद उसमें से 25% लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा जिनकी आगे की सर्विस जो है वो 15 ईयर्स तक के लिए बढ़ जाएगी। तो ये काफी अच्छा एक मौका है यंगस्टर्स के लिए टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। अब आते हैं सैलरी के ऊपर। तो सैलरी का क्या स्कीम रहेगी, जो आपका पहले ईयर में आपको सैलरी मिलेगी वो 30,000 की मिलेगी, बट इन हैंड आपके आने वाली है 21,000 की। जिसमें क्योंकि 9,000 जो है वो आपके जाएंगे एग्रीवेयर्स कॉर्पोरेट फंड में, जो कि आपको कब मिलेगा, जब आपके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब उसमें ये 9,000 जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे, ये दोनों ऐड करके प्लस कुछ इंटरेस्ट ऐड करके आपको लास्ट में 4 साल के बाद इसको दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में आपकी जो पे स्केल है वो बढ़ जाएगी 33,000 की, जिसमें इन हैंड आपका आएगा 23,100 और जो फंड है उसमें 9,900 चला जाएगा और सेम अमाउंट गवर्नमेंट आपके कॉर्पस फंड में डालेगी। थर्ड ईयर में अमाउंट चला जाएगा 36,500, इन हैंड 25,500 एंड 10,950 विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अग्निवर्क कॉर्पस फंड और सेम अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगी। फोर्थ ईयर में जो पे स्केल है वो जाएगी 40,000 की, जिसमें इन हैंड जो है 28,000 आएगा, 12,000 एंड 12,000 विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इन कॉर्पस फंड। यानी कि टोटली क्या होगा, जो आप कंट्रीब्यूट करने वाले हैं कॉर्पस फंड में उसका जो अमाउंट टोटल हो जाएगा दैट विल बी 5,02,000 एंड जो गवर्नमेंट देने वाली है उसका हो जाएगा 5,02,000। तो टोटली कितना हो जाएगा, टोटली हो जाएगा 10,04,000 हो जाएगा। और इसमें जब इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाएगा तो ऑन एग्जिट ऑफ फोर्थ ईयर आपको अमाउंट जो मिलने वाला है वो 11,71,000 का मिलने वाला है, जिसको बोला गया है सेवा निधि पैकेज। अब इसमें एक बात ध्यान से समझने वाली ये है कि ये अमाउंट किनको मिलेगा, ये अमाउंट उन 75% लोगों को मिलेगा जो कि आगे परमानेंट कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। बाकी के जो लोग कंटिन्यू करने वाले हैं उनको ये अमाउंट नहीं दिया जाएगा, उनको सीधे सीधे जो नॉर्मल सर्विसेज की जो पे स्केल होती है फिर वो आगे मिलने लगेगी। एक बात इसमें बहुत अच्छी यहाँ पे जो दी गई है वो ये है कि सेवा निधि का जो भी आपका अमाउंट होगा इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, यानी कि इस अमाउंट पे आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं पे करना होगा। नेक्स्ट आते हैं डेथ कंपनसेशन। अगर सर्विस के दौरान किसी भी अग्निवीर की डेथ हो जाती है तो क्या कंपनसेशन मिलेगा, तो उसको एक नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा जो कि 48,000 का होगा, एडिशनल एक्स ग्रेशिया मिलेगा जो कि 44,000 का होगा, और जितनी भी उसकी अनसर्व्ड पोर्शन रह गई है, जैसे कि अगर कोई अग्निवीर है उसकी तीसरे साल में डेथ हो जाती है
तो 1 साल का जो बचा हुआ उसका अनपेड पोर्शन होगा अलोंग विद सेवा निधि, वो उसको एज जो है डेथ कंपनसेशन दिया जाएगा। अगर कोई भी अग्निवीर जो है वो डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है ड्यूरिंग द पीरियड, तो क्या उसको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के हिसाब से कंपनसेशन मिलने वाला है। जैसे 44 लाख मिलेगा अगर वो 100% डिसेबल हो गया है, 25 लाख मिलेगा अगर वो 75% डिसेबल है, और 15 लाख मिलेगा अगर उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 50% की हो गई है। आगे आते हैं सेवा निधि को और ध्यान से समझते हैं। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जो सेवा निधि में आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो 30% का आ रहा है। जैसे फर्स्ट ईयर में 30,000 का आपका जो है वो सैलरी रहेगी, जिसमें से 9,000 आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सेवा निधि जो आपको मिलने वाली लास्ट में अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड, इसमें आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और सेम अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट भी आपको आपके फंड में जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। तो टोटली क्या हो जाएगा, टोटली 10,04,000 का अमाउंट जो है प्लस इंटरेस्ट मिला के कितना हो जाएगा, 11,71,000 का हो जाएगा ये। तो ये आपका सेवा निधि का अमाउंट हो जाएगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑल कैंडिडेट्स एंटाइटल सेवा निधि ऑन कंपनसेशन ऑफ 4 इयर्स। ठीक है, 4 साल तो आपने सर्विस की है, उस पर आपको सेवा निधि भी मिलेगी। एक ये सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे ही आप अपना 4th ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक स्किल्ड सर्टिफिकेट दिया जाएगा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड होगा, और ये आपकी हायर एजुकेशन में काफी हेल्प करेगा। बल्कि हायर एजुकेशन में अगर आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई भी करते हैं और वहां पे अगर एक सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे तो एक अलग से इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। नाउ कंपोजिट मंथली पैकेज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। पहले साल में 30 ईयर और अप टू 4th ईयर में 40,000 तक ये कंपोजिट मंथली पैकेज रहेगा। अलाउंसेस कौन कौन से मिलेंगे, रिस्क एंड हार्डशिप का अलाउंस मिलेगा, यानी कि अगर आप कोई हार्ड एरिया में पोस्टेड हो जाते हो, जैसे लद्दाख में आपकी पोस्टिंग आ गई या फिर आपकी नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग आ गई, जो हार्ड एरिया मेंशन है डिफेंस सर्विसेज के हिसाब से, वहां पे आपकी कोई पोस्टिंग आ जाती है तो आपको उसका भी अलाउंस मिलेगा। राशन का अलाउंस दिया जाएगा, ड्रेस का अलाउंस दिया जाएगा, ट्रैवल अलाउंस, रेलवेज में 3AC का दिया जाता है, और बाकी एयर सर्विसेज का भी दिया जाता है एज एप्लीकेबल। अब मेन क्वेश्चन आता है कि अग्निपथ की रैली कब स्टार्ट होने वाली है। तो अग्निपथ की जो रैली होने वाली है, यानी कि फर्स्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, ये एक्सपेक्टेड 17 to 18 अक्टूबर के बीच में होगा। एक्सपेक्टेड डेट है ये 17 से 18 अक्टूबर के बीच में पहला रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है इनका होगा। और गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, तो बिल्कुल गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं अग्निपथ एंट्री में। तो ये सारी चीजें जो है वो अग्निपथ स्कीम जो आई है, जो आज राजनाथ सिंह ने अनाउंस करी है, उसकी सारी डिटेल्स हैं। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगी तो उसकी भी एक वीडियो डाल दी जाएगी कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें आई हैं, क्या क्या इसके मेडिकल क्राइटेरियाज होंगे, या फिर क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से प्रोसेस होने वाला है, कौन सा एग्जाम देना है, सिलेबस क्या है, वो आगे चल के नेक्स्ट वीडियोज जो है उसमें आपको देखने को मिल सकती है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों को मिल सके।